नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। युवाओं के प्रेरणास्रोत, मिलनसार, कुशल व्यक्तित्व के धनी, जिला बार के युवा अध्यक्ष व मूलकिया सरपंच प्रतिनिधि मुकेश गुर्जर के जन्मदिन के अवसर पर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एडवोकेट मुकेश गुर्जर ने अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर शुरुआत की। उसके बाद स्थानीय गौशाला में गौ माताओं को गुड़ एवं चारा खिलाकर पुण्य लाभ कमाया। मुकेश गुर्जर के जन्मदिन की जानकारी शहरवासियों को मिलते ही शहर में विभिन्न जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर शहरवासियों एवं ग्रामीणों में बढ़ चढ़कर इनको जन्म दिवस की बधाई दी और उनके जीवन के हर मुकाम पर कामयाबी की कामना की और उनके यश, उन्नति, समृद्धि व उज्जवल भविष्य की कामना की। इस जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सहित फोन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधियों सहित विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी गुर्जर को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए केक काटकर उनका अभिनंदन किया। वहीं इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत व जिला केकड़ी बार के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा सहित शहर के जाने माने अधिवक्ताओं व समाजसेवियों ने अशोक रावत के निवास स्थान पर उन्हें माला व साफा पहनाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र सिंह रावत, मकराना के एडवोकेट सिकंदर खान, एडवोकेट लोकेश शर्मा, एडवोकेट राम अवतार मीना सहित कई अधिवक्ता व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। वहीं गुर्जर ने इस मौके पर सभी को मिठाई खिलाकर उनका आभार प्रकट किया तथा ऐसा ही प्यार व आशीर्वाद बनाए रखने की बात कही। सेवन स्टार प्रेस क्लब के पत्रकारों ने सोमवार को आहूजा एसोसिएट के बैनर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। बाबा साहब के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वालित किया। कार्यक्रम के दौरान सेवन स्टार क्लब के परिवार के सचिव मनीष छिपा कहा कि बाबा साहब की सामाजिक न्यायिक अवधारणा को आगे बढ़ाने में अधिवक्ताओं का रोल अहम है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि बाबा साहब की जीवनी से हमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। अध्यक्ष राजेश मेहरा ने कहा कि शिक्षा रूपी हथियार के बल पर बाबा साहब ने देश विदेश में विशिष्ट बनाई है। पत्रकार अशोक ने कहा कि बाबा साहब को 9 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में 32 डिग्रियां हासिल कर विश्व के सर्वाधिक मेधावी छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। उपाध्यक्ष प्रवीण धोधावत ने कहा कि बाबा साहब ने हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है। 1 बनो, नेक बनो और शिक्षा ग्रहण करो। कार्यक्रम के दौरान आयोजन समिति के द्वारा पत्रकार प्रवीण धोधावत, समाजसेवी तेजेश मुनोत व बुधराज रेगर का माल्यार्पण कर दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया तथा सभी को स्मृति चिन्ह भेंट किया। आयोजन समिति के अध्यक्ष मनोज आहूजा के द्वारा मंच संचालन किया गया तथा कार्यक्रम में अनिल शर्मा, जयसिंह सेन, देशराज चौधरी, दीपक सेन, सुमित गुर्जर का विशेष सहयोग व योगदान रहा। प्रेस क्लब के साथी पत्रकार भाई डॉक्टर मनोज आहूजा से निवेदन करूँगा आज हमें सेवन स्टार प्रेस क्लब की तरफ से हमारे भारत रत्न, भारत के कानून मंत्री रहे, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं हमारे क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी हमारे भाई मेहरा जी ने बताया कि एक शिक्षा की अलग जगह नहीं एक हमारे लिए आवश्यक है। निश्चित तौर पे आज इस जन्म जयंती के अवसर पर हमें ये तो प्रेरणा लेनी ही चाहिए कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र की वजह से ही जब आज इन्होंने इस मुकाम पे अपना नाम हासिल किया, एक छोटे से परिवार से, गरीब परिवार से निकल करके और भारत से बाहर जाकर के विदेश में जाकर कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई करने के बाद जो संविधान का बना उसमें संविधान निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही, फिर कानून मंत्री बने। निश्चित तौर पे हमारे केवल दलित समाज के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए गौरवशाली एक प्रतिभा है, उसका हम अभिनंदन करते हैं। तो हमें इस दिन हमें निर्णय करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो इस प्रकार से छुआछूती जो भावना जिस प्रकार से रखी जाती है, उस भावना का हम दूर करें और जो इस प्रकार के जो लोग हैं समाज में
जो लड़ाते हैं दलित और सवर्ण की बात करके लड़ाते हैं, हम उन लोगों का बहिष्कार करें समाज से। क्योंकि कुछ राजनीति के लोग होते हैं, वो अपने खुद के निजी स्वार्थों को खातिर दलितों को और सवर्णों के बीच में लड़ाते हैं। जबकि मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज मैं जिस घर में पैदा हुआ उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। भगवान ने तय करके भेजा कि मैं बांधवड़ा के ओम प्रकाश आहूजा का बेटा बनूंगा, तो मैं उसके परिवार में उसी प्रकार से आज भाई तेजियत है, ये जिस परिवार में पैदा हुआ इसका कोई रोल नहीं है, प्रवीण गोदावत का कोई रोल नहीं है, भगवान तय करते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था, ये लोगों ने बनाई है जो राजनीति की दुकान चलाते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की कोई भावना है नहीं। हम सभी एक जगह पे रहते हैं। आज हमारा सेवन स्टार प्रेस क्लब ले लो, हमारे मेहरा जी जो अध्यक्ष है उनकी भी वही मान सम्मान है, जैसी प्रवीण भाई गोदावत की है, जैसी मनीष भाई की है, जैसी टोनी की है। उसी प्रकार से हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि समाज में सब आपस एक रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं है कि ये तो दलित है, ये फलानी जाति का है, ये मुसलमान है, इस प्रकार की भावनाएं जो फैलाने वाले लोग हैं वो हमें केवल लड़ा करके खुद का निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। हमें उनको जवाब देना है कि हम इस प्रकार के लोग नहीं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। और आज हम ये निर्णय लें, ये प्रण लें कि हम देशवासियों को भी ये दे प्रेरणा कि हम यहाँ से एक होने की बात करेंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के बल पर ये मुकाम हासिल किया था, आज लोग याद कर रहे हैं। तो मैं खास तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो जिनको आरक्षण मिला हुआ, आरक्षण इसलिए मिला हुआ ताकि आप बराबर का स्तर पे आओ, तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बाबा साहब को अपना आदर्श मान करके शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, खासतौर पर बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। जब शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे तो अपने आप आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए मैं पुनः आप सभी से कहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह और ये जो छुआछूत की भावना फैलाने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार करें। धन्यवाद। जय भारत, जय। अवैध खनन एवं परिवहन पर अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को केकड़ी सदर पुलिस ने कार्यवाही करते बजरी के अवैध परिवहन करते एक ट्रक को जब्त किया तथा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थानाधिकारी नाहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ग्राम उगाई पहुंची, जहां एक ट्रक में बजरी भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा था। पुलिस को देखकर ट्रक चालक मौके से भाग छूटा। पुलिस टीम ने ट्रक को जब्त कर थाने खड़ा कर दिया तथा खनन विभाग को सूचना दे दी है। खनन विभाग अब ट्रक चालक के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना लगाएगी। वहीं केकड़ी सदर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ माइनिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम में केकड़ी सदर थानाधिकारी नाहर सिंह, हेड कांस्टेबल बंशीलाल, छोटूलाल, कांस्टेबल जीतराम व हेमराज शामिल थे। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में सोमवार को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे श्रद्धाभाव और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नगर परिषद प्रांगण में आयोजित मुख्य समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने डॉक्टर अंबेडकर की आत्मकथ प्रतिमा का अनावरण किया तथा नवस्थापित शिलालेख का लोकार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व विधायक गोपाल धोबी, नगर परिषद सभापति कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, बावन माता मंडल अध्यक्ष राजवीर हावा सहित कई अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने डॉक्टर अंबेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के वंचित और शोषित वर्गों को आवाज दी और समानता तथा न्याय के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका दिखाया मार्ग आज भी हमें सामाजिक समरसता और प्रगति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने सफल आयोजन के लिए विधायक शत्रुघ्न गौतम समेत सभी नगरवासियों, स्वयंसेवकों और प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मूर्ति अनावरण और शिलालेख लोकार्पण के बाद नगर परिषद प्रांगण से एक विशाल कलश यात्रा एवं भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसे विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ध्वज पताका दिखाकर रवाना किया। शोभायात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर मंगल कलश धारण कर अपनी आस्था और सम्मान प्रकट किया। युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था, जो हाथों में नीले ध्वज और जय भीम के नारों से गुंजायमान पताकाएं लहराते हुए चल रहे थे। नगरवासियों ने शोभायात्रा का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। शोभायात्रा में सजी हुई बगियां आकर्षण का केंद्र रहीं। एक सजी हुई घोड़ों की बगी में लाल धागे वाला बाबा विराजित थे। वहीं एक अन्य बगी में भारतीय संविधान की जीवंत झांकी प्रस्तुत की गई थी, जो डॉक्टर
अंबेडकर के संविधान निर्माता के रूप में ऐतिहासिक योगदान को दर्शा रही थी। यह विशाल शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों तीनबती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, पाल टॉकीज रोड, बस स्टैंड होते हुए वापस नगर परिषद पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर रायचंद बागड़ी, दुर्गालाल रेगर, महेश बोयत, एडवोकेट रोडुमल सोलंकी, रतन पनवार, प्रेमचंद मोची, भंवरलाल चौहान, संजय बेनीवाल, संदीप कांसोटिया, कमल सांखला, महेंद्र रेगर, लोकेश रेगर, धनरूप रेगर, चेतन रेगर, पूर्ण झारोटिया, रामदेव धोबी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा का विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीनबती चौराहे पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष सुरेश बैरवा, धनराज चौधरी, अर्जुन सिंह शक्तावत, भेरूलाल साहू, महामंत्री केदार शर्मा, कैलाश चौधरी, पूर्व शहर अध्यक्ष अनिल राठी, सुरेश बोयत, महेश बोयत, सुरेश सेन, संजय बेनीवाल, महेंद्र रेगर, राजेश मेहरचंदानी, अमराव सिंह सोलंकी, शांतिलाल नायक सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी धर्मनगरी केकड़ी में 105 आर्य का श्री स्वस्ति भूषण माताजी का मंगल प्रवेश कल 15 अप्रैल को केकड़ी में होगा। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन जेवेलेज ने बताया कि माताजी का विहार देवली से केकड़ी की ओर निरंतर चल रहा है। 14 अप्रैल की शाम को माताजी का विश्राम नायखेड़ा स्कूल में होगा। सकल जैन समाज के तत्वाधान में 15 अप्रैल को प्रातः 7 बजे माननीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के आतिथ्य में माताजी की आगवानी की जाएगी। कोटा रोड तिराहे से भव्य जुलूस के रूप में जगह जगह समाज के लोग पलक पावड़े बिछाकर पाद प्रक्षालन करते हुए माताजी की आगवानी करेंगे। जगह जगह स्वागत द्वार, बैनर, पोस्टर लगाकर शहर को सजाया गया है। मंत्री कैलाश चंद जैन मावा वालों ने बताया कि जुलूस बस स्टैंड होते हुए, अजमेरी गेट, घंटाघर होते हुए श्री नेमिनाथ जैन मंदिर बोहरा कॉलोनी पहुंचेगा। जुलूस में सकल दिगंबर जैन समाज की सभी महिला मंडल, राजुल महिला मंडल, शांतिनाथ बहु मंडल, विशुद्ध वर्धिनी महिला मंडल, आदिनाथ बहु मंडल, वामा महिला मंडल, त्रिशला महिला मंडल, दिगंबर जैन महिला मंडल, महिला महासमिति और सकल दिगंबर जैन समाज की सभी महिलाएं व पुरुष आगवानी में सम्मिलित होंगे। मां विशुद्ध महिला जयघोष, आदिनाथ महिला जयघोष, बच्चों का जयघोष जुलूस का विशेष आकर्षण होगा। बोहरा कॉलोनी स्थित श्री नेमिनाथ जैन मंदिर पहुंचकर जुलूस धर्म सभा में परिवर्तन हो जाएगा। रमेश बंसल, मीडिया प्रभारी।